जय भीम जय भारत। बिल्कुल दम नहीं है, भारतीय हो तो जय भीम जय भारत। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब। आप सभी के सामने मैं कुछ पंक्तियां कुछ बातें रखना चाहता हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। करोड़ों करोड़ों दलितों हक वंचितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, अगर कोई ज्ञान की ऊंचाई हिमालय की चोटी पर पहुंचा है तो याद रखिए वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं। वो एक वीर सैनिक, महान देशभक्त और सबसे पहली पंक्ति में युद्ध करने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने इन सबके साथ देश को हमेशा सबसे आगे रखा और सबसे सर्वोपरि रखा। आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ अनन्य पहलुओं पर निगाह डालते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी जिला इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। साथियों, जब वह 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता जी, जिनका नाम भीमाबाई था, उनका स्वर्ग सिधार गई, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर इतनी विपत्तियां आई कि उनके ऊपर मां न होने के कारण उनके पिताजी ने उन्हें पाला पोसा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी एक सूबेदार थे, जिसकी वजह से उनको पढ़ने का मौका मिला और वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। पर उस समय मनुवादी व्यवस्था जारी थी। मनुवादी व्यवस्था ऐसी थी जहाँ पर छोटे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जैसे आज हम लोग पढ़ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, उस समय उनको कक्षा में सबसे पीछे बैठाया गया। तो साथियों, आपको समझना होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस पढ़ाई के बलबूते वो कर दिखाया जो आज दिन तक भारत में किसी ने नहीं कर पाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब पढ़ाई कर ली, उसके बाद भारत का जो भारतीय संविधान है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाया और उस संविधान को आज विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान देशभक्त थे, वे एक महान समाजशास्त्री थे, वे एक महान इकोनॉमिक्स थे। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये देन है कि आज मैं उत्तर प्रदेश से आया हुआ, एक नीचे तबके से आया हुआ लोग आप सब लोगों को जोड़कर मैं बता दूं तो सब लोग भारत से आए हुए हैं। उनकी बदौलत ही आज यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं सोचती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, तो आपसे विनम्र निवेदन है, कभी जाइए और पढ़िए। भारतीय संविधान में जो हिंदू कोड बिल लाया गया है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। आज जो भी माता बहनें, उनको जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उनको लीव मिलती है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। जब मजदूरों को 8 घंटे के काम करने के लिए बनाए गए, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए, क्योंकि उससे पहले मजदूरों को 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 निरंतर काम करते रहते थे और वो गुलाम हो जाते थे। तो साथियों, आपको समझना होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दिया गया सपना दिखाया गया है, उसको आप आगे बढ़ाइए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि पढ़ाई वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, आपको दहाड़ने की जरूरत है। जाइए अपने घर के मकान पर लिख दीजिए कि हम ही फ्यूचर के शासक होंगे। तो ये आपको आपके बच्चे के अंदर लिखना है, बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो ये एक के करने से नहीं हो पाएगा। साथियों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर एक महिला सुधरती है तो एक परिवार सुधरता है, जब एक परिवार सुधरता है तो एक समाज सुधरता है, जब एक समाज सुधरता है तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस तरीके से पढ़ाई कराइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और खासकर महिलाएं लोग इतनी अच्छी तरीके से परवरिश दीजिए कि आपका बच्चा फ्यूचर में जाके भारत का एक नया फ्यूचर रचा सके।
इन्हीं सब बातों के साथ मैं राउंड देता हूँ। अपना ख्याल रखें और सही से रहें। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।